हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार अपने इस प्रकाश स्टडी पॉइंट चित्रकूट पर आप सभी सदस्यों का स्वागत करता हूं। जैसे समय हम बता दें कि इस समय यूपी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो अगला जो हमारा इस समय एग्जाम है 27 तारीख को मैथ का है। कहेगा बच्चों मैथ का, तो मैं एक दो चैप्टर आपको अति महत्वपूर्ण जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न आने की संभावना हो, ऐसे प्रश्नों को मैं हल कराऊंगा, जिससे आपके 5-10 हर एक चैप्टर से 2-3-5 नंबर बने रहें। और वैसे प्रश्न यदि आप सीखते हैं तो अब ऐसे सेम टू सेम प्रश्न पेपर में छपने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे प्रश्न, पहला चैप्टर जो होगा हमारा वो द्विघात समीकरण का होगा। क्या होगा दोस्तों? द्विघात समीकरण का। तो पहले थोड़ा सा द्विघात समीकरण, यदि दो घात समीकरण का व्यापक रूप समझ लेते हैं। क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसे कह दिया जाए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसमें बात किया जाए a क्या है, ax² का गुणांक, x² का गुणांक, और b क्या है, x का गुणांक, और c अचर पद है, अचर पद है। कुछ और ही समझना आना चाहते हैं। पूछता है कि बताइए मूलों का योगफल कितना होता है। क्या मतलब द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या, द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है? दो, संख्या दो। एक मान लेते हैं अल्फा, दूसरा बीटा। एक अल्फा दूसरा बीटा। क्या होता है बच्चों? अल्फा और बीटा। यदि प्रश्न है कि बताइए द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी है? दो। यदि कहा जाए मूलों का योगफल, क्या मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल बच्चों होता है -b/a। क्या बच्चों? -b/a। तो क्या कह सकते हैं, मूल अल्फा प्लस बीटा यदि जोड़ते हो तो -b/a होता है। क्या माइनस, यदि और इसे अच्छा लिखना चाहे तो लिख दें x का गुणांक माइनस x का गुणांक और x² का गुणांक। और एक पॉइंट और है कि पूछा जाए कि बताइए मूलों का गुणनफल। क्या मूलों का गुणनफल तो होता है बच्चों c/a। c का मतलब क्या होता है बेटा? अचर पद, अचर पद बटे x² का गुणा। तो कैसे लिख सकते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये मूलों को क्या है? गुणनफल। यदि आप इतना पॉइंट याद रखते हैं, जैसे कहा द्विघात समीकरण, द्विघात का व्यापक रूप या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² bx प्लस c बराबर 0। a क्या है? x² का गुणांक, b क्या है? x का गुणांक, c अचर पद। यदि कहा जाए द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है? दो। अल्फा और बीटा मान सकते हैं। यदि मूलों का योगफल करें तो -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। या तो लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या c/a? ये आपको 1 से 2 नंबर या बहुविकल्पी या 2 नंबर के अंक में आपको उपयोगी होगा।